ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। सिर से पांव तक मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है। वही एकमात्र सुख का स्रोत है। विषय सुख भी विषयों से प्राप्त नहीं होता, वह भी अपने अमूर्त शरीर से ही प्राप्त होता है। इसलिए विषयों में सुख के भ्रम को छोड़िए और सुख के लिए अपने से ही युक्त रहिए। विषय सुख में पराधीनता है। अपने होने मात्र से विषय सुख नहीं होता। विषय सुख के लिए विषय का होना आवश्यक होता है। विषय के सन्मुख होना होता है और अपने ही सुख के लिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। प्राप्त मूर्त इंद्रियों के उपयोग की भी आवश्यकता नहीं होती। जो उत्तम सुख है, जो अपने शरीर में होता है, शरीर में सुख का जो अनुभव होता है, वह स्वाधीनता से होता है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अपने शरीर से युक्त रहिए। इसी से उत्तम सुख प्रकट होता है। ध्यानाभ्यास पूर्ण होने पर फिर वह सुख शाश्वत भी रहता है। अपने आप को पाना, इससे अधिक सुगम कार्य दुनिया में कोई नहीं है। बस अंतर्दृष्टि करने मात्र से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है और अंतर्दृष्टि के लिए बस अपने सिर से पांव तक ही अपने ध्यान को लाना है। अपने में उपस्थित रहना, यही साधुता है, सज्जनता है, शील है, ईमान है, चारित्र है, धर्म है, सुख का मार्ग है। कुछ भी विचार नहीं करना है, क्योंकि सुख को विचार की अपेक्षा नहीं है, इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, कोई मस्तिष्क की भी अपेक्षा नहीं है, मूर्त पदार्थों की अपेक्षा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से हम मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेकर पराधीन होते हैं और उस पराधीनता से मुक्त होने के लिए बस अपने शरीर का ही एहसास करना है। बाह्य मूर्त शरीर का एहसास नहीं होता, इसी में मिले हुए अपने अमूर्त शरीर का ही एहसास होता है, संवेदन होता है, अनुभव होता है और वह अंतर्दृष्टि करने मात्र से हो जाता है। बस नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक कहीं भी किसी भी भाग में रखना है, यही विचरण करना है। इतने मात्र से
यह जीव परमात्मा होता है। अल्पकाल के अभ्यास से अनंत काल की अपेक्षा थोड़ा समय लगता हो तो वह भी अल्पकाल जैसा ही है। जिस कार्य को इस जीव ने अनंत काल से नहीं किया है, उस कार्य को अब करना है। कब तक दुख भोगना है, कब तक जन्म मरण करना है, भूख प्यास की बाधाएं, सर्दी गर्मी की बाधाएं, नाना बाधाएं कब तक भोगना है। बस मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़िए तो मूर्त काया से मुक्ति होगी। और जगत के प्राणी वो भी अपने मूर्त काया के माध्यम से ही हमारे संबंध में आते हैं। इसलिए जगत के प्राणियों को भी मूर्त ही मानिए और उनसे संपर्क बंद रखिए। अचेतन चेतन जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, उनसे हमें संबंध नहीं रखना है। संबंध केवल अपने आप से रखना है, क्योंकि लोक में केवल अपने अमूर्त काया ही आनंददाता है। और यह सब अभ्यास से ही सिद्ध होता है। ध्यानाभ्यास से, अपना मुख अपनी ओर रखने से। और ये पुरुषार्थ साध्य है। इसके लिए एक लगन चाहिए, संकल्प चाहिए और फिर अंतर्मुखता रूप पुरुषार्थ चाहिए। और एक क्रम से ये साध्य है। अनंत जीव इस प्रकार मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपने ऊपर की सीमा। और इस प्रकार फिर हर भाग तक हमें पहुंचना है। हमारी पहुंचने मात्र से वहाँ जो बद्ध कर्म है वह हमसे पृथक हो जाता है और ये हमारी अमूर्त काया कर्म के बंधन से रहित होती है और उसका सुख प्रकट हो जाता है, स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। अस्वास्थ्य ही हमारे सुख का घात करता है। और जब अपने में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो फिर हम सुखी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने पगतले के भाग पर लाइए, अपने नीचे की सीमा पहचान लीजिए। मध्य भाग में आइए, नाभि के स्थान पर पेट के भाग में अपनी मध्य की स्थिति को पहचान लीजिए। चौड़ाई के भाग में मुखमंडल में बाएं कान से दाएं कान तक अपनी चौड़ाई को पहचानिए। अपने ध्यान को दोनों कंधों के भाग पर लाइए। सीने के भाग में अपनी अधिकतम चौड़ाई बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। मध्य भाग में अपने ध्यान को बाईं कमर से दाईं कमर तक लाइए। यहाँ अपनी चौड़ाई को पहचानिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने हाथ के विस्तार को पहचानिए। हर भाग में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, वह हमारे बिना प्रयत्न के ही अनुभव में आती है। प्रयत्न मात्र अंतर्मुख होने रूप है।
अनुभव स्वमेव हो जाता है, संवेदना स्वयं अनुभव में आ जाती है। तो मुक्ति का पुरुषार्थ बस अपना मुख बाहर से हटाकर अपनी ओर करने जितना है। अपनी बाईं भुजा पर आइए, अंगुलियों के अग्रभाग से लेकर कंधे तक बाईं भुजा की चौड़ाई का एहसास करिए। यहाँ के आराम वेदना की स्थिति हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, बिना किसी इंद्रियों की, मन की सहाय के। कोई बुद्धि का विलास भी नहीं चाहिए। आपका आप अनुभव करना अत्यंत स्वाधीन कार्य है, और इस स्वाधीन कार्य से ही हम मुक्त होते हैं, परमात्मा बनते हैं। अपने दाहिने पैर पर अपने ध्यान को लाइए, अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक अपने पांव की चौड़ाई लंबाई अनुभव में लीजिए। इसी प्रकार बाएं पैर में अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक जो भी संवेदना मिलती है, उसे अपने बाएं पैर का एहसास कीजिए, बाएं पैर की प्रतीति कीजिए। इस प्रकार हमें अपने पूरे स्वरूप की प्रतीति होती है कि पांव की अंगुलियों से सिर के भाग तक ये मैं हूँ। बिना आंखों को खोले हुए, आंखों को खोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम अमूर्त हैं और आंखों का विषय मूर्त है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता हो, पर यदि हमारा लक्ष्य अपने अनुभव करने का हो तो फिर आंखों से नहीं दिखने पर कोई तकलीफ नहीं होती है। जो अंधे हैं उनको इसी बात का दुख है कि वे देख नहीं पाते हैं, और अंतर्दृष्टि का उनको कोई अभिप्राय नहीं है। और अंतर्दृष्टि करने का लक्ष्य हो, अभिप्राय हो, भावना हो, तो फिर जीव आंखों से नहीं दिखाई पड़ने पर भी अत्यंत सुख से रह सकता है। कानों से सुनाई नहीं पड़ता हो तो भी यदि लक्ष्य अंतर्मुख रहने का है, अपना एहसास करते हुए रहने का है, तो फिर कुछ भी तकलीफ नहीं है, अपितु परम शांति और परम सुख ही है, जिसको आंखों वाले और कानों वाले भी नहीं भोग सकते हैं। कुछ भी इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, सब इंद्रियां फैल हो, काम नहीं करती हो, और हम अंतर्मुख रहते हो, अपना ही एहसास करते हुए रहते हो, तो बिना इंद्रियों के ही हम परम सुख भोगते हैं। विचार करने की सामर्थ्य भी नहीं हो, किंतु हम अपने सन्मुख रहते हो तो हम उत्तम सुख भोगते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, यह भी ज्ञान नहीं हो, इतनी बुद्धि भी नहीं हो, तो भी अंतर्मुख होकर अपना एहसास करते हुए हम रहते हैं, तो फिर हम परम शांति को, परम सुख को भोगते हैं। और अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास हो, अपना ही एहसास करते हुए रहने का, तो फिर क्षुधा त्रसा पर भी विजय हो जाती है। भोजन पानी की आवश्यकता नहीं होती और हम किंचित भी कमजोरी का अनुभव नहीं करते, उत्तम स्वास्थ्य का, उत्तम सुख का ही अनुभव करते हैं। पाँव से नहीं भी चल सकते हूँ, हाथों से कुछ काम नहीं भी कर सकते हूँ, लेकिन अंतर्मुख अपना ही अनुभव करते हुए रहने का अभिप्राय हो, आशय हो, तो फिर हम अंतर्मुख रहते हुए परम आनंद को भोगते हुए रह सकते हैं। तो मूर्त काया से जो भी हमने सहूलियतें मिली है, उन सहूलियतों के उपयोग से संसार बढ़ता ही है, घटता नहीं है।
तो मूर्त काया को एक रिद्धि मानिए और इसको उपयोग में नहीं लेना है। भले वो इंद्रियां हो, मन हो, मस्तिष्क हो, हाथ हो, पैर हो, इन सब को उपयोग में नहीं लेना है। यदि हम मूर्त कर्मों के बंधन से, मूर्त काया के बंधन से, सकल दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने सन्मुख ही रहने का अभ्यास करना है। और ऐसा यदि हम करते हैं तो फिर बाहर की पराधीनताएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त होने लगती है और फिर हम निरंतर अंतर्मुख बने रह सकते हैं और फिर परमात्मा बन सकते हैं। इसी विधि से साधु संत अपने सन्मुख रहते हुए साधना पूर्ण कर परमात्मा हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। उनके अमूर्त काया में किंचित भी वेदना नहीं रहती, श्वासोच्छ्वास क्रिया भी नहीं होती, पवन की आवश्यकता से भी वे मुक्त हो जाते हैं और आप अकेला ही परम आनंद को भोगते हुए रहता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा परमात्मा ही हमें होना है, जहाँ कोई इंद्रियों का व्यवसाय नहीं है, मन का व्यवसाय नहीं है, बुद्धि का व्यवसाय नहीं है, काय चेष्टा नहीं है, बोलना नहीं है, विचार करना नहीं है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है, किसी जगत के प्राणी से व्यवहार करना नहीं है, कुछ बाह्य पदार्थों को जानना नहीं है, तो हमें अपने संपूर्ण काया में केवल आनंद 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 का ही भोग होता है। अनंत काल तक उस आनंद का भोग करते हुए ही हम रहते हैं। यही परमात्म दशा है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए। जो परमात्मा के, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है, पहचानता है, फिर वह इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क के, अपनी मूर्त काया के, हाथ पांव के और बाह्य पदार्थों के पराधीन नहीं होता, सर्वथा अंतर्मुख रहकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। हमने पहुंचना है जिस स्थिति में, उसके स्वरूप को अच्छी तरह पहचानिए। वे जगत के ज्ञाता दृष्टा नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है, जगत से उनका कोई नाता नहीं है, मूर्त काया का उनके साथ संबंध नहीं है। कुछ देखना, जानना, बोलना, विचार करना, स्मरण करना, हिलना डुलना उनके नहीं है। और इस सब के होने पर वे केवल अपनी संपूर्ण मूर्त काया में एक आनंद का, उत्तम आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का ही भोग करते हैं। और वैसा ही कुछ जीवन हमने प्रारंभ कर देना है, जहाँ केवल हम अंतर्दृष्टि करते हुए रहते हैं और उससे होने वाली शांति आनंद को ही भोगते हैं। कुछ देखना, जानना नहीं है, विचार करना नहीं है, बोलना नहीं, कुछ याद करना नहीं है, कुछ हिलना डुलना, चलना फिरना, हाथों से कुछ उठाना धरना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है। ऐसी जो परमात्मा दशा है, उसी प्रकार का जीवन अभिग्रस्त अवस्था में होते हुए भी हमने उस जीवन को प्रारंभ कर देना है। यही मोक्ष मार्ग का मूल है, जहाँ से फिर मोक्ष का वृक्ष खड़ा होता है, मोक्ष का फल प्राप्त होता है। अपने सन्मुखता, अपने शारीरिक सुख दुख का एहसास और निष्कंप दशा। मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर अवश्यंभावी राग द्वेष होता है। अवश्यंभावी मूर्त पदार्थ सुहावने या असुहावने लगते हैं। और मूर्त पदार्थों में अन्य जीवों को भी शामिल कीजिए, संसारी जीवों को, क्योंकि उनकी मूर्त काया से ही हमारा व्यवहार होता है। हमें वो मूर्त रूप से ही ज्ञात होते हैं
इसलिए बाहर की सारी दुनिया को मूर्त दुनिया मान, भौतिक जगत मान। आपका परिवार, आपके मित्र, समाज, राष्ट्र सब मूर्त जानो और उनसे अपने उपयोग को हटाना है और अपनी अमूर्त काया से ही जोड़कर रखना है। भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत जो अपनी अमूर्त काया है उसी में निवास करना है। तो फिर हम जन्म मरण से मुक्त होते हैं, संसार के सकल दुखों से मुक्त होते हैं। तभी कहा है निजमय नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। निजमय रतिवंत बन, निजमय संतुष्ट रहे, निजमय बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। सर्वदेशना यही है कि स्व पर का विवेक करिए, पर को छोड़कर अपने को अपनाइए। और जो पर ज्ञात होता है वह सब मूर्त है, उसका इंद्रिय ज्ञान होता है और इंद्रिय ज्ञान में मूर्त पदार्थ नियम से स्वावने अस्वावने लगते हैं और उनसे राग द्वेष होकर कर्मों का संचय होता है। राग द्वेष मूर्त कर्मों को आकर्षित करते हैं, जीव के साथ बांधते हैं, फिर नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं खड़ी होती है, शारीरिक वेदना खड़ी होती है, वैश्विक औपाधिक दुख खड़े हो जाते हैं। इसलिए केवल अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। और वेल स्टार्ट इज हाफ डन। यदि आप अपनी अंतरंग भावना से अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं तो समझ लीजिए कि आधा मोक्ष मार्ग आपने तय कर लिया है, क्योंकि जीव प्रारंभ ही नहीं कर पाता है। कोई इंजन प्रारंभ ही नहीं होता है तो गंतव्य तक पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और चल पड़ा है तो फिर समझ लो गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। ऐसे यदि हम चल पड़ते हैं अंतर्मुखता के मार्ग पर, मूर्त पदार्थों से विमुख होकर, मूर्त पदार्थों में जीव अजीव दोनों को ही शामिल करिए, तो सकल जीव अजीव से विमुख होकर जब अपने ही अमूर्त काया के सन्मुख होते हैं, नेत्रों को बंद कर अपना ही एहसास करते हैं और ये हम प्रारंभ कर देते हैं अत्यंत स्वस्थ चित्त से, अंतरंग भावना से, तो फिर समझ लीजिए कि मुक्ति दूर नहीं है। बस चल पड़ना ही कठिन है, और चल पड़े तो फिर धीमे चलेंगे, तेज चलें, अवश्य गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो बस अपनी भावना से अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया को पहचानिए, परमात्मा रूप से इसको स्वीकार करिए, परमात्मा रूप से इसकी भक्ति करिए, फिर इसका एहसास संवेदन करते हुए अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए। तो फिर निश्चित मानिए कि दुखों का अंत आ गया है, जन्म मरण का अंत आ गया है, संसार दशा का अंत आ गया है, परमात्मवद मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। बस काम प्रारंभ कर दीजिए, मनोयोग से, अंतरंग भावना से अच्छी तरह समझकर स्वपर का विभाग कर लीजिए। ये मात्र अमूर्त काया जो सिर से पांव तक में अनुभव में अंतर्दृष्टि से आती है, यह अमूर्त काया ही अपनी है, यही आनंद आता है। इसके अलावा सब पदार्थ पर हैं, भौतिक हैं, सुख स्वभाव से रहित हैं और ग्राह्य नहीं है। उनसे संबंध रखने में रागादि की आकुलता की ही दुख की उत्पत्ति है, और ये काम सने से नहीं होता है। तो सने सने ही अपने उपयोग को अंतर्मुख करिए और उसका अभ्यास बढ़ाते रहिए। इस प्रकार अपने को दुखों से मुक्त कर लेना है, पूर्ण सुख दशा को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।